ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योगी श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति में लीन हुए बिना मन शुद्ध नहीं होगा। हरे कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बरसाते रहे जो अपने मन को उनमें लीन करते हैं। ना ही सांसारिक सुखों के लिए मनोवर्ती वाले जीव आत्मा को, पर हमने असंख्य लोगों को देखा है, अनेक शक्तिशाली सौंदर्यवान और विद्वान और पंडित लोगों को देखा है, संसार का त्याग करने वाले भौतिक चीज़ों से विरक्त मानवी को देखा है कि किंतु बल सौंदर्य विद्या और आदि होते हुए भी अगर व्यक्ति के मन में विनम्रता, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति न है तो यह सब कुछ व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण यह सब कुछ देते हुए भी बिना किसी प्रकार का पक्षपात किए बिना अपनी कृपा सदैव अपने भक्तों पर बरसाते रहते हैं। जो हर क्षण उनकी भक्ति में लीन रहता है, मनुष्य को अपना हृदय शुद्ध करके अविरक्त भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा आराधना के लिए थोड़ा सा समय देता है, अपना समस्त और जीवन व्यतीत करता है। इस भौतिक संसार में रहते हुए अपना कर्म करते हुए भी व्यक्ति को इस संसार की माया से मुक्त रहकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना में अपना मन लगाना चाहिए। यह तभी संभव हो पाता है जब हम एकादशी तिथि का पालन पूरे निष्ठा और नियम के साथ पूर्व करते हैं, क्योंकि एकादशी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की अंतरंगा शक्ति हैं जो कि भगवान के दिव्य शरीर से प्रकट हुई है। भगवान की यह विशेष भक्ति और शक्ति एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। एकादशी का व्रत का पालन करने से व्यक्ति के अंदर छिपी हुई हर एक प्रकार की आसक्त शक्ति का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति भाव का उदय होता है। ऐसे ही परम पावनी एकादशी है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजय एकादशी या अन्नदा एकादशी। इस बार इस विषय एकादशी को मतलब कृष्ण पक्ष की एकादशी है और जो यह आने वाली अमावस्या है यह भी बहुत ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमारे पिछले वीडियो में एकादशी का पालन करते हुए द्वादशी के दिन यानी 30 अगस्त शुक्रवार के दिन इस एकादशी का पालन करने योग्य दिन के विषय में सभी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दे दी है। कब करना है, किस तरह से आपको करना है। कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और द्वादशी युक्ति मात्र 8 बार आती है और इसमें विषय में हरि भक्ति विलासना में कहा गया है कि यह पवित्र दिन अत्यंत शुभ होता है। इस दिन किया गया आध्यात्मिक कार्य व्यक्ति को अनेक गुणों की फलों की प्राप्ति करा देता है, जीवन भर लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तो चलिए परम पावन अजय एकादशी को पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हुए उसकी महिमा दर्शाते हुए कथा का श्रवण करते हैं। यह उस समय की बात है जब द्वापर युग में युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी महिमा का श्रवण करे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, कृपया सभी जीवों के संरक्षण हेतु भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन करें। परम भगवान श्री कृष्ण के उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, कृपया ध्यान से सुनिएगा और श्रवण कीजिएगा। यह पाप विनाशिनी पवित्र एकादशी का नाम अजय एकादशी कहते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी पर पूर्व उपवास का पालन करता है, इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की पूजा आराधना करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की महिमा श्रवण करने मात्र से ही अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाते। भौतिक और सर्वज्ञ लोगों में कोई भी दिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसलिए जब हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था, अत्यंत निष्ठ और बलवान थे, जो अपने बल, निष्ठा और प्रजा वात्सल्य के आधार पर समस्त जगत के सम्राट बन चुके थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमती। सब राजा की धर्म निष्ठा और सत्यवादी निष्ठा की चर्चा संपूर्ण प्रमाण में चलती थी, लेकिन कहते हैं कि ना कि भाग्य की लेखा कोई नहीं मिटा सकता। समय एक जैसा नहीं रहता है। दुर्भाग्यवश एक समय ऐसा आया कि राजा को अपने साम्राज्य को खोना ही पड़ा। इतना ही नहीं किंतु अपने सत्य निष्ठा की परीक्षा भी देनी पड़ी, अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचना पड़ा। उस पवित्र राजा को शमशान के संरक्षण हेतु एक मलेच्छ का तुच्छ सेवक बनना भी पड़ा। मलेच्छ ने उनसे अत्यंत तुच्छ और अपवित्र कार्य करवाए, फिर भी राजा ने अपने धर्म और चरित्र को नहीं त्यागा। इस प्रकार सोमरस को किसी भी अन्य
तरल पदार्थ में मिला देने पर भी वह अपना अमृतत्व का गुण नहीं खोता है, उसी प्रकार अनेक विपरीत परिस्थिति आने के बाद भी राजा ने अपने सद्गुण, धर्म परायण और सत्यनिष्ठा के साथ कोई समाधान नहीं किया। अब ऐसी स्थिति में राजा के कई वर्ष बीत गए। इस परिस्थिति में अत्यंत दुख हृदय से राजा सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं, मैं कैसे इस कष्ट को मुक्त करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस महान कष्ट से मुझे मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार दुखी हृदय से सोचते हुए राजा दुख के सागर में डूब चुके थे। उनके कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था उन्हें। जब उन्होंने एक दिन अचानक महान तेजस्वी ऋषि को देखा और प्रसन्नतापूर्वक विचार करने लगा कि मैं ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को अन्य की सहायता हेतु की है। राजा हरिश्चंद्र ने आदरपूर्वक उन महान ऋषि को प्रणाम किया। वे ऋषि कोई नहीं थे अपितु महातपस्वी गौतम मुनि थे। राजा ने उन्हें अपनी दुख व्यथा उन्हें गौतम मुनि को सुनाई। संताप को दुख अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे कि एक महान पराक्रमी और चक्रवर्ती राजा की ऐसी दुर्दशा हो सकती है। अब गौतम मुनि ने करुणावश राजा से कहा कि हे राजन, आपके लिए इस अत्यंत कष्टदायक स्थिति से बाहर आने का एक ही मार्ग है। आप शुद्धतापूर्वक भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो आने वाली एकादशी है उसका विधि विधान से पालन करो, व्रत करो। उन्होंने राजा को बताया कि इस एकादशी के पालन करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। सौभाग्यवश एकादशी आगामी 7 दिनों में ही आने वाली है। मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप व्रत का दृढ़ पूर्वक पालन कीजिए और पूर्व जन्मों की सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएगी। हे राजन हरिश्चंद्र, आपके पूर्व जन्मों के जो पाप कर्म है वह भी समाप्त हो जाएंगे। मैं यहाँ आया हूँ यह देखकर पा रहा हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल है, तो आप इस व्रत का आवश्यक नियम रूप से श्रद्धापूर्वक पालन कीजिए। इससे आपके सभी कष्ट मिट जाएंगे, आप इस दुख से बाहर निकल आएंगे। इतने कहकर गौतम ऋषि राजा की दृष्टि से अदृश्य हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के आदेश अनुसार पवित्र अजय एकादशी का पालन बड़ी ही श्रद्धा नियम के पूर्वक किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, युधिष्ठिर महाराज द्वारा की गई इस व्रत के प्रभाव से उनके पूर्व कर्मों की प्रतिक्रियाएं उसी क्षण नष्ट हो जाती हैं। हे नरप, हे सर्वश्रेष्ठ, इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र समस्त पापों से मुक्त हो गए थे। अपनी पत्नी और पुत्र उन्होंने फिर से प्राप्त कर लिए थे। अजय एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, आध्यात्मिक लोकों में स्थान प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी की महिमा पर श्रवण का या अध्ययन करने वाले मात्र व्यक्ति को भी अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त करता है। जो इस कथा को सुनता है सुनाता है उसे भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में सुखी होना चाहता है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है, उसे इस परम पावनी एकादशी अजय एकादशी, अंधा एकादशी पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न या उससे बने हुए खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक हरे कृष्णा मंत्र का जप करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे राम हरे रामा हरे रामा, इस प्रकार मंत्र का जाप करें निर्धारित संख्या में, जैसे कि कम से कम 8, 16 है या 255 माला जप करें। आप इस दिन किसी की निंदा ना करें, व्यर्थ चर्चा ना करें। क्रोध, वासना, द्वेष जैसे इंद्रिय आवेग के रूप में मतलब ऊपर नियंत्रण करें। यह संभव हो सकता है कि जब हम अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो हमें अधिक से अधिक परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाती है। उनके पवित्र नामों का जप करते रहे, उनकी लीलाओं का श्रवण करते रहे, उन गुणगान करते रहे। शास्त्रों जैसे कि भगवान गीता, श्रीमद् भागवत का कथा का पाठ करते रहे, केवल उन्हीं को समर्पित चिंतन करते रहे। फिर अगले दिन उसका निर्धारित समय योग विधि के वक्त का पारण करें। पारण शुभ समय में जो निर्धारित समय द्वादशी के भीतर कर लेना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। अब मैं आपको धन संपदा, धन लक्ष्मी की वृद्धि के लिए आपको उपाय बताने जा रही हूँ, जो परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत बताए गए हैं। आज के दिन अगर 1 लोटा जल, साथ में उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें 7 बेलपत्र
उसमें 7 बेलपत्र डालकर शिवालय में जाकर जो नंदी का पाँव उठा रहता है वहाँ पर वह जल अर्पित कर देता है। और जो 7 बेलपत्र हैं वह बेलपत्र आप शिवालय में शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए अगर चढ़ा देते हैं तो कहते हैं कि धन से संबंधित कोई भी समस्या होती है, नौकरी से संबंधित समस्या होती है, कामना की पूर्ति के लिए वह पूर्ण होती हैं। इस तरह से धन लक्ष्मी के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है जो मैंने बता दिया है। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ, बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय। आपको क्या करना है, शिव मंदिर में जाना है, 1 लोटा जल लेकर जाना है और वह 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए चढ़ा देना है। और बाद में आपके क्या करना है, जल चढ़ाने के बाद आपको 3 बार सवधा 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 बोलना है। सवधा जो है कि वह पितरों की नानी है, पितरलोक में वास करती हैं। इस तरह से धन संपदा के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। कहते हैं कि पितरों से संबंधित जो दोष होते हैं वह दूर होते हैं। पितरों से जैसे हमारे घर में जो कोई भी काम है बन नहीं रहा है, अड़चनें आ रही हैं, तो कहते हैं कि पितृ दोष के कारण ऐसा होता है, धन से संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं। तो आप यह दोनों उपाय आप जरूर कीजिएगा। अब तीसरा उपाय जो प्रदोष काल के समय आप जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको जाना है, 2 बाती का दीपक लेके जाना है, घी का दीपक लेके तैयार करना है, लंबी बाती का दीपक लेना है। शिव शक्ति के नाम का आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए बेलपत्र का पत्ता आपको सामने रखना है। बेलपत्र आपको सामने रखकर, बेलपत्र वृक्ष के नीचे बेलपत्र का पत्ता आपको सामने रखे, उसके सामने आपको घी का दीप लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उपाय कर लें। आज के दिन ये उपाय करते हैं तो कहते हैं कि धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है, घर में धन संपदा बनी रहती है, घर में जो भी नेगेटिविटी है वह दूर होती है। इस तरह से आप जरूर कीजिएगा उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।